सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तो अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हक लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरो वाली कसम निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरिया तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना भरी आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे हो मत्थे पे चमकण वाल हो तेरे बनने दे खिलती रहे मुस्कान हो तेरे मुखड़े ते मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे
केवड़ा तू काले उड़ी जाज रे मारी हाथू रही जाने आज नीरा हे मारी हाथू रही जाने आज नीरा हे आंबली ने पीपड़ी रे हे ओली आंबली ने पीपड़ी रे जोशे तारी वाट रे बेड़ा मળી करशूं यमे फरियाद मारी लाडकी ने खम्मा घणी मारी दीकरी ने खम्मा घणी मारी लाडकी रे नानकड़ी फरी जाली ले मारो हाथ मारी लाडकी रे ए मीठूड़ी अमे जोशू तारी वात आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के
फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। फेरे होने के बाद में वो वर और कन्या शिव और पार्वती के स्वरूप हो जाते हैं। वो भगवान शिव का जब माता पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, कहा देवी आप हमारे वामांग में प्रवेश करो। तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी मैं आपके वामांग में बिल्कुल प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपके वामांग में प्रवेश करने के पहले मेरे कुछ आपसे मांग है, कुछ नियम है, और मेरी आप इन मांगों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। तो माता पार्वती ने जो उनके नियम थे, जो उनकी मांग थी, वो भगवान शिव से कही। और भगवान शिव ने जो माता पार्वती को गृहस्थ के लिए जो उपदेश करे वो हम आपको यहाँ सुना रहे हैं। अब दोनों को आपको अपने अपने वचन सुनने हैं। सबसे पहले माता पार्वती ने वचन मांगे भगवान शिव से। पहला वचन क्या कहा है कि हे स्वामी, आज से गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो रहा है आपका। गृहस्थ आश्रम में सदा समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में सदा सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख और दुख आती जाती माया है ना। तो वो ये कह रही है कि उसमें जो है मेरी आपसे पहली मांग ये है कि सदा आप शांत चित्त रहें। जिस प्रकार आप मुझसे सुख में व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार का जब कोई दुख आए हमारे जीवन में तो उसी प्रकार दुख में भी आप मुझसे हमेशा अच्छा व्यवहार करें। पहला वचन मांगती है, स्वीकार करते हैं आप? हाँ बोल कबूल। चलिए सुनते जाओ। दूसरा वचन ये कह रही है कि हे स्वामी, अब से बावली, कूप, तालाब आदि का निर्माण करना, यज्ञ करना, यात्रा, उत्सव आदि कार्य करना, ये सारे कार्य आप मुझे साथ में लेकर के करें। कारण क्या है भैया, विवाह हो गया है ना। और कोई भी आप शुभ काम करें तो उनको साथ में लेकर करें, वो आपकी धर्मपत्नी है, उससे आपको उस कार्य का पूरा फल प्राप्त होगा। ये दूसरा वचन कहा है उन्होंने, स्वीकार करते हैं आप? तीसरा वचन ये कह रही है कि हे पतिदेव, व्रत करना, उद्यापन करना, व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना, ये स्त्रियों के स्वाभाविक धर्म है। अतः कभी भी आप उनके इस कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। व्रत करती है, उद्यापन करती है, कोई भी धार्मिक कार्य करती है पत्नी, किसके लिए करती है? अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तो तीसरा वचन में वो यही कह रही है, कभी भी आप मेरे शुभ कार्य में आप कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे। ये स्वीकार करते हैं आप? जोर से जिसको स्वीकार करना है बस वो सुन लेना। ये सुना तो फिर हम यही है, वो आगे नहीं बढ़े। चौथा वचन ये कह रही है कि हे स्वामी, अब से आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो धन कमा करके लाए उसका कुछ भाग आप हमें भी समर्पित करें। ये स्वीकार करते हैं आप? हाँ, कुछ भाग आपको भी हाथ खर्च के लिए जरूर देंगे। वैसे तो पत्नी का पूरा अधिकार रहता है पति पे, है ना। पांचवा वचन ये कह रही है कि हे पतिदेव, आज से आप किसी भी प्रकार की वस्तुओं का खरीदना बेचना बिना हमसे पूछे ना करें। कारण क्या है भाई, वैसे तो घर में कोई भी सामान अपन लाते हैं या कोई सामान बेचते हैं, घर में सबसे तो पूछती हैं। यदि एक बार आप अपनी पत्नी से ही पूछोगे तो उनका भी उससे मान सम्मान बढ़ ही जाएगा। वो तो हाँ करेंगी से, कोई ऐसा तो नहीं करनी मतलब मान लो आपने कह दी फ्रिज लेना है या सोने की चेन बनवाना है, मना करेंगी क्या? मम्मी का पांचवा वचन ये कह रही है कि हे पतिदेव, समय समय पर आप जो हमको रत्न, सोने चांदी से धातुओं से बने जो आभूषण दोगे, ये इन वस्तुओं को आप हमसे पुनः लेने का लोभ न करें। शादी हो गई भैया, है ना, नए शादी का 2-5 साल तक सब मन में अच्छे भाव रहते हैं व्यक्ति के। यदि भैया शादी की सालगिरह आ गई, जन्मदिन आ गया, है ना, कभी आपका जन्मदिन आ गया, कभी उनका जन्मदिन आ गया, तो गिफ्ट तो आप दोगे। तो वो ये कह रही है कि आवश्यकता पड़ने पर आप मुझसे मांग ले, ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े करके छीन करके मुझसे ले रहे और अपना कार्य पूर्ण करने के बाद पुनः ला करके लौटाएं। तो ये पांचों वचन, छठा वचन कह रही है, स्वीकार करते हैं। सातवां वचन ये कह रही है कि ये स्वामी, अपने भाई बंधुओं के घर यदि कोई मांगलिक कार्य होगा, मेरे मायके में कोई मांगलिक कार्य होगा, घर पे आप भी नहीं हुए, माता पिता भी नहीं हुए, फोन पे आउट ऑफ कवरेज हो गया है, नहीं फोन भी नहीं लग रहा, और कभी किसी कारणवश मुझे मेरे यदि मायके जाना पड़ा, तो ऐसा नहीं कि आप 5 जनों के सामने आकर मुझे आप अपमानित नहीं करो। घर में खूब बड़े बंद कमरा, खूब लड़ाई झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, पर 5 जने के सामने आप अपमानित नहीं करोगे। ये सातवां और अंतिम वचन कहा है, स्वीकार करते हैं?
अब है ना भर के अब ये वर्क है। अब जो है माता पार्वती ने जो वचन भगवान शिव से मांगे वो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिए। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से क्या कहा कि मैं बिल्कुल आपके वामांग में प्रवेश के लिए तैयार हूँ। तो भगवान शिव ने कहा देखो देवी, मेरे गृहस्थ में मेरी कुछ मांग है, वो आप जो मैं उपदेश कर रहा हूँ वो आप सुनोगी तो आपको हमेशा जीवन भर वो उपयोगी रहेंगे। अब भगवान शिव ने जो वचन जो माता पार्वती को कहे, जो उपदेश करे, वो अब गुरु जी बता रहे हैं। देखो पार्वती जी ने 7 वचन मांगे अपने। अब शिव जी ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यार एक ही आदमी चले घर में, चेत भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, ऐसा तो होता ही तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि वामांग में प्रवेश तो करोगी, लेकिन अब मेरे 5 वचन है, उन्हें अगर स्वीकार करो तब वामांग में प्रवेश कर सकती हो। पहला वचन मांग रहे हैं आपसे, सुनना अब आप उनका पहला वचन। उन्होंने कहा कि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है, वो गाना सुना कि थोड़ा सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। तो उन्होंने ये कहा पहले वचन में, पति जब घर पर रहे, खूब सजो संवरो, नए नए आभूषण पहनो, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होना है पति से आज्ञा लें। यहाँ तक कि अगर माता पिता के घर पर भी जाना है आपको तो पति की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। पति अगर घर पर नहीं है तो किसी को बुला करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये सब कार्य आपको बंद कर देना है जब तक पति आपका वापस लौट के ना आ जाए, क्योंकि ये मर्यादा है एक बहू की घर की। तो पहले वचन में आपसे ये बात बोल रहे हैं कि मेरे घर पे अगर मैं परदेश चला गया हूँ, जब तक लौट करके ना आ जाऊँ तब तक ये सारे कार्य बंद कर दोगे, लिपस्टिक पाउडर वाउडर सब बंद। ये पहला वचन है जो स्वीकार करना है। दूसरे वचन में कह रहे हैं वो आपसे, दूसरे वचन में कह रहे हैं जैसे अभी हमने आपको बताया था उसमें कन्यादान के संकल्प के समय, सुनो ध्यान से, कन्यादान के समय बताया था कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। सबसे जो शुद्ध विवाह माना जाता है वो यही होता है अपना ब्राह्म्य विवाह। इसमें सारे देवी देवता, ब्राह्मण आदि, आपके मेहमान, पड़ोसी, मित्र, ये सब आपके विवाह के साक्षी होते हैं। तो इस दूसरे वचन में यही कह रहे हैं कि इन सब लोगों के विवाह की, इन सब लोगों की साक्षी में आपका विवाह कार्य संपादित हुआ आप दोनों का। ये वचन है आपका दूसरा इनका, हमेशा मानना पड़ेगा आपको इस बात को। विवाह के साक्षी मामा मामी भी रहे, दोनों ब्राह्मण भी रहे, ये मित्र भी रहे, ब्राह्मण देवता, ये सब जितने देवता हैं विराजमान है, सब विवाह के साक्षी है आपके। तो दूसरा वचन इनका स्वीकार करते हो इसको आप। तीसरे वचन में आपसे कहते हैं कि पत्नी को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिसमें पति को संतुष्टि मिले। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में मंत्र है, पत्नी मनोरमाम दही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। इस मंत्र का मतलब ये होता है कि पत्नी मुझे ऐसी प्रदान करना है जगदम्बा, पुरुष प्रार्थना कर रहा है माता जी से कि जगदम्बा मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो मनोरम हो, हर बात पे जरा जरा से मैं लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, ये काम नहीं होना चाहिए उसका, मन के मुताबिक चले, मेरे को प्रसन्नता हो ऐसा कार्य करें और हमेशा मेरे उचित कार्यों में मेरा सहयोग करें। पति बैठ करके दारू का पौवा लगा के बैठ गया टंग, तो पत्नी ने बोले, पति भैया ब्राह्मण ने बोली थी साहब यार पति को पति के हर काम में सहयोग करना चाहिए, पति प्रसन्नता हो वो काम करना चाहिए, तो चलो आप पति देव आप भी पियो एक मैं भी पीऊं, वाला काम नहीं होना चाहिए, मना करो। तो उनके अच्छे काम में सहयोग करो, बुरे काम को छुड़वाओ उनके, ये बुरा काम है आपका, इसमें मैं आपका सहयोग नहीं कर सकती, मैं आप मुझे क्षमा करो लेकिन अगर अच्छे काम करोगे तो मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। तो वो यही कह रहे हैं तीसरे वचन में आपसे कि हमेशा मेरे उचित कार्य में मेरा सहयोग करना और मेरे चित्त के अनुसार हमेशा अपना चित्त बनाए रखना। स्वीकार करते हो इस बात को? ना हो पाएगा मतलब क्या भैया पौवा पीते गए चौथे वचन में कह रहे हो आपसे कि जिस प्रकार से आप अपने मायके वाले के, जो मायके के आपके परिवार के सदस्य हैं, उनसे आप कितना प्रेम रखते हैं, एक अलग प्रेम होता है उनसे भी अपना। माता पिता आपके, भाई बंधु आपके, मौसी मौसा जी जो भी हैं, सभी से अपना एक प्रेम भाव अलग ही है वहाँ के परिवार के लोगों से। शादी होने के बाद में जब कन्या का अब ये घर हो गया, आज से आपका यही रहना है, यहाँ के लोगों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता होनी चाहिए। मम्मी ने कान में बोलती कि नहीं भैया तो 3 दिन के लिए नहीं रहेगी, तू तो 15 दिन की बात करके आ पति से घर में, पति ने बोले कि नहीं 3 दिन के लिए जाना है, तो मम्मी मैं 3 दिन के लिए रहूँगी, मेरे पति की जो आज्ञा है मेरे लिए, जिस घर में उस घर में रहना है हमेशा, वो लोग प्रसन्न रहेंगे तो मैं प्रसन्न रहूँगी, तो मैं 3 दिन ही रह सकती हूँ, 15 दिन में आपकी बात नहीं मान सकती। तो जितना प्रेम आप अपने माता पिता से करती हैं वैसा ही प्रेम भाव इस परिवार के हर सदस्य से आपको रखना है। यानी जैसे अपने माता पिता, सास ससुर को भी अपने सास ससुर की दृष्टि से मत देखो, माता पिता की दृष्टि से देखेंगे अगर आप उनको, तो वो भी आपको बेटी जैसा ही प्रेम देंगे।
ननंद को अगर आप बहन जैसा देखोगे, बहन जैसा व्यवहार करोगे, उनसे अगर उस तरह का दोस्ती जैसा व्यवहार रखेंगे तो वो भी आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे, है ना। तो आपके लिए नहीं है, इन परिवार के वालों के लिए, लोगों के लिए भी एक बात तो कि जब बहू अपने घर में आ रही है तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आती है घर में। तो हमारा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी उसको अपने घर में बेटी की तरह रखें। सास ससुर आदि जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग। तो अभी फिलहाल आपके लिए बात है, तो चौथा वचन में यही कह रहे हैं वो, और अंतिम वचन में वो आपसे ये कह रहे हैं कि पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। ये गृहस्थाश्रम है आपका, इसमें अब आपको अपना जीवन यापन करना है लंबे समय तक। तो पत्नी के बिना और पति के बिना भी जीवन नहीं चल सकता आगे आपका। तो दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक दूसरे के प्रति मन में थोड़ी सी भी अश्रद्धा उत्पन्न हो गई तो प्रेम का धागे में गांठ पड़ गई और उस धागे को कभी भी सीधा नहीं किया जा सकता। फिर अगर पति फोन पे किसी से बात भी करते रहेगा तो जरूर कहीं से भिड़ रहा है यार, है नहीं, वो वाली स्थिति हो जाती है फिर। तो इसलिए दोनों को विश्वास होना चाहिए कि मेरा पति नहीं भैया वो सही है, उनके हिसाब से उनका काम करता है। पत्नी पे आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरा, पति को अपने पत्नी को पासवर्ड भी दे देना चाहिए, खोल ले देख ले जब विश्वास नहीं होता। और वो ये कहना है आपसे विश्वास पात्र बनो, सहधर्मिणी बनो, हर कार्य में पति का कदम से कदम मिला करके हमेशा सहयोग करें। ये वो आपसे 5वां वचन मांगते हैं, स्वीकार करते हो इसको भी आप। और एक वचन मैं लेट करता हूँ, जबरदस्ती में फोन नहीं लेकर के उनका मोबाइल में चेक नहीं करना है। तो ये 5 वचन उन्होंने स्वीकार करे, दोनों ने अपने अपने वचन स्वीकार कर लिए एक दूसरे के माध्यम से। शिव जी ने कहा वामांग में प्रवेश करो, तो पार्वती जी ने कहा कि एक छोटा सा डाउट मेरा क्लियर कर दीजिए। हाँ, दूसरे वचन में क्या कहा था कि सारे जो देवता है विवाह के साक्षी। मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। लहराती बल खाती नदियाँ बुलाए, कोयल की पीहू पीहू पिया पिया गाए, आजा रे आजा रे, दिल में समा जा रे। कई नाम कई रूप मेरे रोम रोम में जागे, जग सारा मुझको बस अपना अपना लागे। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। डाली डाली झूम झूम रसदा बुलाए, शबनम के मोती मेरे ऊपर लुटाए, आजा रे आजा रे, दिल में समा जा रे। ये डगर डगर कर जगर जगर, जब तेरे रास्ते जाऊं मैं याद रखूं तुझको रसिया, मैं किसी को याद ना आऊं। ये मौसम मिल
बरसे रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम मेघा बरसे रिम झिम मेघा बरसे।